तो दोस्तों नाम मेरा परमजीत सिंह है और बाई प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब एज ए टीचर कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। और चलते चलते नेटवर्क इंडस्ट्री की स्टडी करते करते ये बिजनेस चुपके से मेरी लाइफ में आया। और दोस्तों आज से 34 महीने पहले जो डिसीजन हमने लिया था कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से, जिस दिन मैंने डेमो देखी थी तब तक वहां पे यहाँ सेंटर नहीं हुआ करते थे, लुधियाना से हम लोग सामान लेके आया करते थे और मुझे आज भी वो दिन याद है। लेकिन जब मनीष भैया ने हमारे घर आके डेमो किया तो मेरे को एक बात क्लियर हो गया कि इस तूफान को बहुत ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रखा जा सकता। तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। जब स्टेरिक लीड ने वो नीले से सफेद पानी को किया तो मेरे को ये नहीं लगा कि ये कलर चेंज हो रहा है, मेरे को ये लगा कि ये तो मेरी तकदीर चेंज हो रही है। और दोस्तों इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेमो किट हमारे पास होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी डेमो किट की होनी चाहिए। और दोस्तों आज मेरी 34 साल की एज है और मोदी केयर करते हुए ये भी एक इत्तेफाक है कि आज मैं सेशन लगा रहा हूँ और 34 महीने हुए हैं। और जो काम मोदी केयर ने 34 महीनों में कर दिया वो 34 साल की लाइफ एक तरफ और 34 महीने की एक तरफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन टिप्स पे कि ये सब कैसे हुआ। प्योरली पार्ट टाइम मैंने बिजनेस को किया अपनी जॉब के साथ, आज भी हम प्योरली पार्ट टाइम करते हैं। तो एक चीज पे मैंने फोकस किया कि ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग आदमी कितनी कर लेगा, 10,000 की, 15,000 की या 20,000 की। और जो अगर हमें बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है दोस्तों तो मेरा एक ही पॉइंट था कि डुप्लीकेशन पे काम किया जाए। तो हमने लोगों को बिल्ड करने पे विश्वास किया। मैं ये मानता हूं और मेरी सारी टीम का ये मानना है कि अगर आपके साथ कोई आदमी इस बिजनेस में जुड़ता है और 6 महीने के अंदर अंदर उसकी चाल ढाल या पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो नेटवर्कर अभी आपने उसको बनाया नहीं। तो धीरे धीरे उस आदमी के करैक्टर में सुधार आना चाहिए और धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा शार्पनेस आनी चाहिए। तो कंप्लीट पैकेज ऑफ पर्सनैलिटी अगर वो उसकी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब वो जस्ट बीवी जनरेट कर रहा है। और बीवी जनरेट करना इस बिजनेस का काम नहीं है दोस्तों, पर्सनैलिटी जनरेट करना इसका काम है। तो बिल्ड द पीपल। तो बिल्ड कैसे किया जाता है कि सबसे पहले तो प्लान श्योर हम कैसे बनाते हैं। और मेरे को मालूम था, जैसे मनीष भैया से मैंने पूछा था कि सर मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में छोड़ नहीं सकता, तो उन्होंने मेरे को एक ही टिप्स दिया था कि देख परमजीत, अगर जल्दी जल्दी आपकी टीम के लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर उनकी डेमो किट अपनी तैयार हो जाएगी, उनका मैजिक कॉर्नर आप अपना तैयार हो जाएगा, तो मतलब उसको प्लान करना आ जाएगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हमने काफी अभी भी मेरी टीम में क्लासेस लग रही है। ट्रेन द ट्रेनिंग्स बड़ा अच्छा प्रोग्राम मनीष भैया ने डिसाइड किया है। और चलते चलते दोस्तों जब डुप्लीकेशन हुई तो इतना बिजनेस का सैलाब आया। आज मेरी टीम लगभग 3 करोड़ से प्लस का वॉल्यूम जनरेट कर चुकी है। तो इस बिजनेस से चलते चलते हम एक इंडिका गाड़ी हुआ करती थी हमारे पास, 2005 मॉडल थी, अभी भी है मेरे पास। तो चलते चलते आज से 10 महीने पहले कार फंड जब हमने कंप्लीट किया तो उसमें से कार फंड में से 20 लाख की इनोवा क्रिस्टा हमें 30 अप्रैल को मोदी केयर ने दी, थैंक्स टू समीर मोदी सर। और हमारे जो कंट्री मेंटर है मिसेस सुरेखा भार्गवा जी, उनसे भी हमने बिलीफ लेवल लिया। और बहुत सारी नॉलेज जो इस कारोबार में करते करते, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये स्टार्टिंग में हो सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन चलते चलते इसको करते करते जो आप बन जाते हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर एवर एसेट। आपकी जो पर्सनैलिटी में जो आपको पेशेंस लेवल आ जाता है किसी को लिसन करने का, और जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो तो आपकी जो फैमिली होती है, जो घरेलू वातावरण होता है हमारा, उसमें भी बहुत साउंड हो जाता है आदमी। तो इट इज ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लोग सिर्फ पैसे के लिए आंकते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री को। मैं तो मानता हूं कि अगर किसी ने इंसान बनना हो, कंप्लीट इंसान, तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा प्लेटफॉर्म, जैसे आज तो एजुकेशन सेक्टर का एक पार्ट हो चुका है दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी इस साल कॉमर्स में ये सिलेबस में डाला है कि नेटवर्क इंडस्ट्री आने वाले टाइम का बहुत बड़ा बिजनेस हो के रहेगा। और कर्नाटका यूनिवर्सिटी तो 4 साल से ये मतलब डिग्री को रन कर रही है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बच्चे जब पढ़ लिख के इनकी डिग्री करके एक जेन्युइन कंपनी ढूंढा करेंगे और नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करेंगे। तो वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो 160 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है। मैं अभी भी थोड़ा सा मेरे को होता है कि लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे इस लाइन के साथ। अभी तक हमारे हिंदुस्तान में दोस्तों 1% कवर नहीं हुआ अपना देश। तो स्कोप देखिए इसका कितना बड़ा स्कोप है। और रही बात बिजनेस टिप्स की, ये तो थी ये इसकी प्रोफाइल और हमारी प्रोफाइल। आज हमारी लाइफ में पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा है, सुकून है। पिछले 1 साल में मैंने कैलकुलेट किया था करीबन 19.5 लाख रुपया मेरे घर में आया, दोनों का अगर मिक्स कर लेंगे, जॉब और मोदी केयर। और उसमें से 66% से भी ज्यादा अकेला मोदी केयर का सेक्टर था। तो देखो 34 महीने एक साइड पे और 34 साल जैसे मैंने बोला एक साइड पे। और रही बात दोस्तों टिप्स की, तो डुप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिलीफ लेवल सबसे बड़ा करना। तो स्टार्टिंग में जब कोई हमारे साथ आता है तो उसको कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसको यकीन नहीं आता कि मतलब मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं। इसके लिए सबसे पहला काम होता है दोस्तों इवेंट्स की प्रमोशन। जैसे आप सबको मालूम है कि 4 मार्च को जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है जिसमें पुराने और नए सारे के सारे अचीवर्स को मेडल्स दिए जाएंगे। और दोस्तों ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। तो डेमोकेट तो फर्स्ट क्रश होता है कि जादू है आपके पास, इट्स ए गेम चेंजर। डेमोकेट को मैं ऐसे बोलता हूं। और उसके बाद डेमोकेट के बाद जब लिस्ट मेकिंग बनती है तो होम मीटिंग का सिलसिला स्टार्ट होता है। तो होम मीटिंग इज द बैकबोन ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री। मैंने जितने भी करोड़पति स्टडी किए हैं गूगल पे, आज तक जितने भी करोड़पति इस इंडस्ट्री से बने हैं, चाहे वो अमेरिका के हो, चाहे मलेशिया के हो या हिंदुस्तान के हो, उन सभी लोगों ने होम मीटिंग का आधार चुना। होम मीटिंग के लिए हमारी टीम में बहुत सारी चलती रहती हैं ट्रेनिंग्स। तो विद इन 40 और 45 मिनट्स की होम मीटिंग होनी चाहिए। और होम मीटिंग एक प्रॉपर चैनल होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि कहीं से स्टार्ट कर दिया कहीं से खत्म कर दिया। दोस्तों बी प्रोफेशनल। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में जब आते हैं तो उनका ड्रीम होता है कि हम करोड़ों के चेक कमाएंगे, लेकिन वो रोल प्ले उस मुताबिक नहीं होता। तो वो ये भी नहीं सीखते कि हाउ टू होल्ड होम मीटिंग। तो एक जो जेन्युइन होम मीटिंग होती है, मेरा जो मानना है कि 5 से लेके 6-7 लोग हो सकते हैं और उनमें से अगर 3 डिसीजन नहीं लेते तो इसका मतलब है होम मीटिंग सक्सेसफुल नहीं जा रहा है। तो अगर वो आपस में सलाह करके चले गए कि नहीं कई कंपनियां आई और कई गई, दैट मीन्स कि हमें किसी के ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं है। अब चेष्टा करें ज्यादा से ज्यादा खुद पे काम करने की। दोस्तों कमिटमेंट भी जो होती है ना वो टीम के साथ नहीं होती, आपकी खुद की कमिटमेंट खुद से होती है। तो होम मीटिंग इज द बैकबोन। नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ इवेंट्स। जब भी मेरे को मालूम पड़ा इन 34 महीनों में कि कब बड़ा इवेंट आ रहा है, दोस्तों मैंने दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक और लुधियाना से लेके अमृतसर तक उसकी प्रमोशन में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पीछे होम मीटिंग चैंपियंस की एक सीरीज हुई थी और मेरी टीम में से लगभग 21 लोग दिल्ली समीर मोदी सर से 4 रोज पहले मिलके आए हैं। तो यही एक राज है, यही एक सीक्रेट है कि अगर आप अकेले जाओगे तो अकेले बिलीव लेवल लेके आओगे। लेकिन मनीष भैया ने स्टार्टिंग में मुझे ये समझाया था कि परमजीत देख तेरी जॉब है और पूरे का पूरा टाइम आप नहीं झोंक सकते, तो फोकस अपॉन डुप्लीकेशन। और मैंने दोस्तों कभी अपना माइंड नहीं लगाया इसमें। जब सिस्टम की बात आती है तो इसका मतलब है कि जो अपलाइन बोल रही है वो 100% नहीं 10,000% करेक्ट बोल रही है। और मैंने सबमिट किया, पूरे का पूरा सबमिट किया। जब प्रेसिडेंशियल निकालना था तब भी तो मनीष भैया से बैठ के घर में प्लानिंग की और मुझे प्रेसिडेंशियल परमानेंट चाहिए था। नेक्स्ट लेवल भी जो मेरे होंगे क्राउन या रॉयल ब्लैक डायमंड या ग्लोबल ब्लैक डायमंड, वो भी मेरे को परमानेंट चाहिए। मतलब कहने का कि अगर रॉयल ब्लैक डायमंड हो तो कम से कम 4-5 लाख का पे आउट भी चाहिए। तो रैंक की थोड़ी सी अपनी रेपुटेशन बनी रहती है।
तो इसके बाद हम चलते हैं कि जब लोगों का बिलीव लेवल ऊपर उठ जाता है तो क्या होता है कि सबसे पहले वो लॉयल्टी प्रोग्राम में जुड़ते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम एक ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम है, मैं अपने खुद का बिजनेस बताता हूं। लॉयल्टी स्टार्ट होने से पहले मेरा पे आउट 60-65 हजार के करीब करीब रहा करता था। जब लॉयल्टी क्लब स्टार्ट हुआ तो परमानेंसी और स्टेबिलिटी आई और हमने पूरे का पूरा फोकस लॉयल्टी पे डाल दिया। आपकी कोई भी अगर 65 लॉयल्टीज है उसमें कस्टमर, तो वो दोस्तों लीडरशिप बोनस की होती है। हमने इतनी कैलकुलेशन निकाल रखी है। अगर आपको 1 लाख का पे आउट चाहिए तो आपकी 4 लेग्स में 65 लगभग करीब करीब 260-70 के करीब करीब अगर लॉयल्टी कस्टमर हैं आपके पास तो समझ लो कि आपका लाख प्लस पे आउट है। और मैं बड़ी ताज्जुब की बात है जब बिल्ड रिपोर्ट निकाली जाती है रॉबिन जी से और उसमें मालूम पड़ता है कि लोगों की हजारों की तादाद में टीम्स हैं, लोग आईडीज लगाए जा रहे हैं लेकिन बिल्ड नहीं कर पा रहे। वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 270 लॉयल्टी से अगर 1 लाख का पे आउट आ जाता है तो दोस्तों आपको 27,000 लोगों की एनरोलमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग नेटवर्क मार्केटिंग और मोर इंपॉर्टेंट इज वी आर रिप्रेजेंटिंग अ फैंटास्टिक कंपनी दैट इज मोदी केयर। तो मैं नहीं चाहता कि 27,000 की एनरोलमेंट में से 1 लाख का चेक बने। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 700-800 की अगर टीम है तो उसका 1 लाख का चेक बनना चाहिए। इससे एरिया में पॉजिटिविटी भी ज्यादा आएगी और डेंसिटी भी ज्यादा आएगी। और जिस एरिया का बिजनेस डेंसिटी में चला जाएगा, डेंसिटी मतलब जैसे अमृतसर है, अमृतसर में दोस्तों 25 से 30 गाड़ियां आ चुकी हैं। दैट मीन्स के वो एक तरह का पंजाबी में अगर बोलूं तो वो गढ़ बन चुका है। मतलब इसका जो एपी सेंटर है इस तो भूचाल का, वो भूकंप का, वो ये बन चुका है। तो थोड़ा सा शब्दों में मत जाना क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ा बहुत ऐसे ही चलता है। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि 7 स्टेट्स में मेरी टीम जा चुकी है। तो मनीष भैया ने इस पे भी जोर देने को बोला था, तो मैं बोल रहा था भैया अभी तो इंग्लिश पे भी और गौर फरमाना पड़ेगा क्योंकि यूके में भी मोदी केयर जा रही है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज है जो इस बिजनेस का बहुत ही कह लो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है पीजीबीवी। पीजीबीवी क्या है? पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। अगर आप समीर मोदी प्लान की अच्छे से कैलकुलेशन निकालें तो आपको जो समरी ऑफ द स्टोरी निकलेगी वो क्या निकलेगा? पीजीबीवी। क्योंकि अगर आपका पीजीबीवी ज्यादा बढ़ता रहेगा हर महीने तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी पिन्स भी आएंगी और साथ में एक आदत डल जाएगी आपकी टीम्स में पीजीबीवी ज्यादा करने की, और लीडरशिप बोनस भी मोटा मोटा आएगा, यानी कि आपके जो पे आउट है बड़े जबरदस्त बनेंगे। तो पीजीबीवी के लिए एक कॉन्टेक्स्ट चला रखा है मनीष भैया ने, ही इज मास्टरमाइंड। हमारी टीम में अगर वो नहीं होते तो शायद इतनी ग्रोथ ना होती। ये भी मैं एक बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूं। तो दोस्तों 4 मार्च की जो मैं आपको प्रमोशन कर रहा हूं उसमें देखिए बहुत बड़ी बड़ी पिन लीडर्स की हो सकता है फ्लैक्स बोर्ड पे फोटो ना लगी, लेकिन जो पर्सन 31,500 पर्सनल पीजीबीवी करेगा अपनी डायरेक्टर लेग्स को छोड़ के, उसकी जो ब्रांडिंग होगी वो बार में वो मतलब लगाएगी। तो अटेंशन इज वेरी क्लियर कि मनीष भैया चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारी टीम में से क्राउन्स आए, रॉयल ब्लैक डायमंड्स आए, प्रेसिडेंशियल्स आए, प्लेटिनम्स आए। और मेरी भी खुद से यही कमिटमेंट है कि 2018 के लास्ट तक 20 जो है प्लेटिनम एटलीस्ट 70,000 से प्लस। और दोस्तों एक और प्रोग्राम चला रखा है मनीष भैया ने, देखिए ये समरी निकालते हैं और उस समरी का जो एक्शन प्लान होता है वो एक वर्ड में लिख देते हैं, जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम चैंपियन। तो लॉयल्टी कैसे बढ़ानी है उसके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम चैंपियन प्रोग्राम चला रखा है। आपको क्या क्या टिप्स बताएं हम। लॉयल्टी प्रोग्राम चैंपियन क्या है कि खुद तो आदमी लॉयल्टी प्रोग्राम में जाता ही जाता है, तो एक अगर आदमी और को लॉयल्टी में जोड़ दे, पूरे महीने में सिर्फ एक लॉयल्टी यानी कि वफादार ग्राहक अगर एक और बना दे तो उसको बोलते हैं दोस्तों लॉयल्टी प्रोग्राम चैंपियन। और इसके लिए भी जो प्रोग्राम चलते रहते हैं, कॉन्टेक्स्ट चलते रहते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारी कुफरी में वर्कशॉप होगी, बहुत सारे लोग मेरी टीम में से भी जा रहे हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और साथ में एक और भी आदत डाल रखी है, आजकल 3,000 पर्सनल पीबीवी उसका भी दौर चल रहा है बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, सब कुछ आदती है। अगर आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो तो आदतों को देखो, अगर नहीं कमा रहे तो आदतों को देखो। ये जो वॉल्यूम जनरेट करने की ये भी आदत है। सबसे पहले 15 तारीख से पहले 1500 बीवी की आदत डाली
क्योंकि देखो अगर हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो हो सकता है 600 पर्सनल बीवी करना भी टफ लगे आपको। अगर धीरे धीरे हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके एनकाउंटर जोन में जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोबत बदलनी स्टार्ट हो जाती है और आप एक्शन प्लान में चले जाते हो। तो मेरा जो टिप्स है मेन, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दिया, डेली एक्शन प्लान। तो यही आदत हमारी टीम में जा रही है। तो जैसी आप टीम चाहते हो आप वैसे आप बन जाओ। तो अभी 3 साल तो रेस्ट जोन का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि हमने पूरी वर्ल्ड कैप्चर करनी है और धीरे अभी तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और अब धीरे धीरे 1500 बीवी से 3000 पर्सनल बीवी तक लेके जा रहे हैं मनीष भैया, इसको 30 तारीख से पहले। तो ये भी आदत डल जाएगी। सेकेंडली एक बात मैं और प्रमोट करना चाहूंगा, प्रशांत प्रेम जी की 25 मार्च को बड़ी जबरदस्त एक वर्कशॉप लगेगी। मेरे को याद है कि जब भी प्रशांत प्रेम सर आए, जैसे हॉलीडे इनिंग में आए, तब मैंने सबसे ज्यादा आदमियों को वहां पे बैठाने की कोशिश किया था। अगर आप शॉर्टकट मेरे से जानना चाहते हो तो दोस्तों, इवेंट्स आर द शॉर्टकट टू ग्रो वेरी फास्टली। तो इवेंट्स क्या करती हैं कि एकदम से बिलीफ लेवल उठा देती हैं, वहां से कोई ना कोई आदमी रिलेट कर जाता है। जैसे टीचर के साथ रिलेट कर जाएगा, डॉक्टर के साथ रिलेट कर जाएगा। और आपको तो मालूम ही है कि मोदी केयर इतना आसान प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हर प्रोफेशन का आदमी बहुत इमेंस ग्रोथ के साथ कामयाब होता जा रहा है। दोस्तों सिर्फ एक ही कमी है, अगर कोई आदमी इसमें कामयाब नहीं हो रहा तो वो है एक्शन की कमी। बिलीफ तो इतना ज्यादा है कि आप अमृतसर में आए तो हाउस वाइफ्स तक सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड प्लेटिनम ब्रेक कर चुकी हैं, और जिनका कोई वर्क जोन नहीं था, जैसे कोई जॉब नहीं करते थे, ज्यादा कोई एजुकेशन भी नहीं थी। आज ही मुझे मालूम पड़ा है कि इको स्पोर्ट एक और गाड़ी आ गई है अमृतसर में। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस सारी फैमिली को। और मैं चाहूंगा कि अपने दोस्तों, एक और बात मनीष भैया बोलते हैं, बड़ा खतरनाक टिप्स है, ज्यादा लोग इसको लाइटली लेते हैं क्योंकि उनको खुद पे यकीन नहीं होता। यार 10 लाख कमा लेंगे, ड्रीम बोर्ड बनाना ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप किसी बस में चढ़ चुके हैं और आपसे कंडक्टर आके पूछे कि आपको जाना कहाँ है और आप बताइए सर कहीं भी छोड़ दो, तो ये कोई बात नहीं बनती। तो आपको अप्रोप्रिएट पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। जैसे मेरा खुद का एक थोड़ा लॉन्ग रन में ड्रीम ये है कि फाइनेंशियली फ्रीडम, और उसकी दोस्तों पिछले 1 साल से मैं स्मेल ले रहा हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं। पहले जब हमारी एनिवर्सरी होती थी तो जैसे सभी की वाइफ्स को ये होता है कि हमें ड्रेस नहीं चाहिए, है ना, सूट सिलवा दो, पंजाबी में तो बहुत है। तो अब दोस्तों ऐसे नहीं होता। मैं पिछले 2 साल से अब मैं सूट नहीं देता, मैं गोल्ड देता हूँ, कुछ भी अच्छा लगता है। तो एक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी बन जाती है और साथ में जो हमारी वाइफ है वो भी खुश काफ़ी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ है गोल्ड, और गोल्ड अट्रैक्ट करता है ना। तो काफ़ी टिप्स हैं और भी। मैं चाहूँगा कि आपके क्वेश्चन आंसर जो भी है पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच परमजीत जी। सो दोस्तों, अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। तो सर यहाँ पर है आपके क्वेश्चन आंसर देने के लिए। तो सर एक बात बताइए, जैसे आप अभी जॉब कर रहे हो, आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है और काफी शेड्यूल आपका बिजी होता है, और मुझे ये बताइए कि सारा आपने बिजनेस पार्ट टाइम में बिल्ड किया है, तकरीबन पिछले आपको 2-2.5 साल हो चुके हैं जी। तो क्या आप हर रोज काम करते हो, डेली काम करते हो, ये एज ए पार्ट टाइम, और आप किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो कि आप पार्ट टाइम रह के आप महीने का तकरीबन, जहां तक मुझे पता है 1 लाख प्लस रुपया एवरेज आपकी इनकम है, 1 लाख प्लस रुपीज। तो कैसे आपने मतलब पार्ट टाइम इतनी जल्दी बिल्ड कर लिया बिजनेस? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। एक्चुअली क्या होता है, 2 चीजें हैं, एक तो आपका बहाना है और एक आपका फिर वो ड्रीम है। तो जौन सा भी आपका पलड़ा भारी होगा, आपका जो झुकाव है उस तरफ होगा। तो पहली बात तो मैंने बहाने नहीं बनाए। तो मेरे को मालूम था कि अगर मैं बहाने बनाऊंगा तो मैं खुद से झूठ बोलूंगा। फर्स्टली जो मेरा मानना है कि आदमी दूसरों से तो झूठ बोलता ही है, खुद से भी लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, जो कि बहुत बुरी बात पर्सनली मेरे को बहुत लगती है। तो मेरे को ये मालूम था कि अगर फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए
तो फिर ये नहीं होगा कि सोमवार को काम मैं करूंगा और वीरवार को नहीं करूंगा, या संडे को ही करना है या सेकंड सैटरडे को करना है। मैंने डेली काम किया और आप यकीन नहीं करोगे सर, अगर मैं एक दिन में 17 घंटे मतलब जागता हूँ, लगभग 7 घंटे मेरी नींद है, 6-7 घंटे, तो उसमें से जॉब वाला टाइम निकाल के कोई ऐसा पल नहीं होता जब मैं कोई ना कोई एक्शन कर नहीं रहा होता। जैसे कॉल अपॉन द पीपल, जैसे प्लान करना, जैसे फॉलो अप, जैसे जो पुराने लोग हैं उनको एक्टिवेट करते रहना। तो क्योंकि हमारा टाइम तो लग ही रहा है, तो अगर आप नहीं काम करोगे तब भी गुजर जाएगा। एक मैं आपसे स्टोरी शेयर करता हूँ। एक बार मेरे को आदमी मिला, तो उसकी एज लगभग 35 ईयर्स ऑफ एज थी उसकी। तो मैंने जब सारा प्लान खत्म किया 20 मिनट में, तो वो मैंने बोला सर 3 से 5 साल लगेंगे, क्योंकि जेन्युइन टीम खड़ी करने में इतना टाइम तो लगेगा। तो उसने बोला सर 5 साल बाद तो मैं 40 का हो जाऊंगा। तो मेरा आंसर था कि अगर मोदी केयर नहीं करोगे तब कितने होंगे, तब भी तो 40 के हो जाओगे। तो कभी बहुत बेतुके क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे को ये मालूम था कि टाइम तो गुजरेगा ही, लेकिन अगर वर्क जोन में आपका टाइम गुजर गया, अगर कंफर्ट जोन ब्रेक करके एनकाउंटर जोन में अगर आप चले गए, काफी टफ होता है। ठंडी में सर्दी में बाहर निकलना काफी टफ लगता है, जब घर में कंफर्टेबल कॉफीज आ रही होती हैं, जो टीवी पे जब इस वक्त भी मैच चल रहा है इंडिया का। तो दोस्तों मैं भी क्रिकेट का बहुत ज्यादा फैन हूँ, हर स्पोर्ट्स का। लेकिन हमें मालूम है कि विराट कोहली जो है या सचिन तेंदुलकर है, वो टीवी के आगे नहीं बैठे। जिन लोगों ने टीवी में आना होता है वो टीवी के आगे बहुत कम बैठते हैं। तो मेरा डेली रहा सर, मेरा एक्शन प्लान डेली रहा, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ। तो सर जैसे आप पार्ट टाइम बिल्ड करते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे दोस्त हैं जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि आप पार्ट टाइम में कैसे मैनेज करते हो। तो सर एक बात बताइए जी, आप जैसे टाइम मैनेजमेंट है ना जी जी जी, तो सुबह से लेकर रात तक आपका क्या शेड्यूल होता है? Yes, how you manage the time? वेरी गुड क्वेश्चन। सुबह आप सब लोगों को मालूम है कि 1K होम मीटिंग से लेके डिजर्व ग्रेट लाइफ ग्रुप तक सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते सारी मेरा मैसेज जाता है टीम को। शायद आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा। डेली वो रूटीन है, और वो जो मैसेज होता है वो उस दिन की समरी होती है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे आज का था कि रीपर्चेज ऑफर पे जोर दिया जाए, क्योंकि पूरे मंथ एक जोन्स में गुजरता है पूरा मंथ। तो स्टार्टिंग आपको बहुत बूस्ट में करनी होती है। जैसे डायरेक्टर ने अबव की मीटिंग हमारी अपलाइन ने रख रखी है, तो वो एक एजेंडा होता है आपका कि इस महीने का आपका टारगेट क्या है। तो जैसे जैसे लॉयल्टी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग सर मैं सबसे पहले सुबह चाय पीने से पहले मेरा मैसेज सारे ग्रुप्स में डल चुका होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी टीम को ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, आपकी टीम को ये मालूम पड़े कि ये उठते भी मोदी केयर में है और सोते भी मोदी केयर में है। अगर आपके जैसा वो बनना चाह रहा है तो वैसा बनिए जैसा आप बनाना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि मेरी टीम में जीबीडीज आ जाएं और हमारा जो रोल प्ले है वो एससीडी से भी कम है, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। भी प्रैक्टिकल। और रही बात, फिर हम तैयार होने से पहले मैं इंपॉर्टेंट 3-4 कॉल्स को एग्जीक्यूट कर देता हूँ सुबह। जैसे आपने पूछा स्केड्यूल क्या है आपका, तो जॉब को ईमानदारी से करते हैं। जितनी ईमानदारी से बिजनेस को करते हैं उतनी ही शिद्दत से मैं अपनी जॉब को भी करता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप ईमानदारी से हर जगह बोलते जाएंगे। तो जैसे मिसेस सुरेखा भार्गव हमारी कंट्री मेंटर भी बोलते हैं कि कहीं पे बोओगे और कहीं पे काटोगे। तो हर चीज दोस्तों डायरी में लिख रखी है और उसमें फॉलो करता हूं। और जब मैं जॉब से फ्री हो जाता हूं, फिर मेरा एक सेकंड नेटवर्क इंडस्ट्री के नाम होता है। मेरी यही चेष्टा होती है कि हर एक आदमी 1 लाख प्लस जा सकता है और जाना चाहिए। और अब दोस्तों टाइम आ गया डॉलर्स और पाउंड्स कमाने का। सर मैं स्केड्यूल को जो मेंटेन करता हूं वो तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरा हर पल नेटवर्क इंडस्ट्री में बिल्ड करने में जाता है कि ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेशन कैसे हो, पर्सनैलिटी कैसे ग्रो हो। हर आदमी की पर्सनैलिटी ग्रो होनी चाहिए। इट इज मस्ट। कैरेक्टर से ऊपर आदमी ना तो पैसा बना पाएगा ना नाम बना पाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट सर। तो सर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपका फेवरेट प्रोडक्ट हो, कोई टेस्टिमोनियल हो आपकी फैमिली में? यस
एक्चुअली टेस्टिमोनियल से ही हमारे सफर की स्टार्ट हुई थी। आज थोड़ा समय कम था फेसबुक पे, इसलिए मैंने नहीं इसको खत्म किया। जल्दी जल्दी मतलब मैं प्रोफाइल बता गया। एक्चुअली मेरे फादर साहब पे इंटेलेक्टे और रेड कोरियन जिनसिंग, ये 2 प्रोडक्ट मेरे टेस्टिमोनियल है मेरे घर में। और मेरी मम्मी को कार्डियो एक्टिव और ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम ने एक नई जिंदगी दी है और हम बहुत खुश हैं। टेस्टिमोनियल तो सर इतने मतलब हैं टीम में कि अगर हम बताएंगे तो शायद अब सब लोग बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सर आपके फादर साहब को क्या प्रॉब्लम थी जो आपने इंटेलेक्चुअल? यस, उनकी पार्किंसन की प्रॉब्लम थी, जैसे हाथ पांव कांपना और चल ना सकना। इवन के वो उठ के 5-6 कदम भी चल नहीं सकते थे। और आपने देखा कि बाद में जब वो ठीक हुए तो मेरे साथ प्रेसिडेंशियल जब ब्रेक हुआ तब भी आए, प्लेटिनम हुआ तब भी आए, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ तब भी आए। और जब हम गाड़ी लेने के लिए 70-80 लोग गए थे